सो फाइनली दिवाली आ गई। अब जितना भी आपने एफर्ट्स किया था, आपने मेहनत की थी, वेट कम किया, आपने अच्छा खाना खा के हेल्दी तरीके से अपना वेट का ध्यान रखा, इस टाइम पे आके आपकी सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है जब आपके घर में मिठाइयों के डिब्बे आते हैं और आपका मन भी करता है ऐसे कुछ पार्टीज करने का, थोड़ा सा जंक खाने का आपका मन करता है। तो इस ड्यूरेशन में कैसे आप अपना ध्यान रख सकते हैं, स्पेशली दिस फेस्टिव सीजन, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहला है, फेस्टिवल्स में वेट गेन होता क्यों है। देखिए, जब भी फेस्टिवल्स आते हैं, पार्टीज होती हैं, मिठाइयाँ आती हैं, जाने अनजाने आपकी कैलोरी इंटेक बढ़ ही जाती है। नाइट पार्टीज, बाहर का खाना, जंक फूड, ये सब थोड़ा थोड़ा ना चाहते हुए भी आपका ऐड हो ही जाता है। किसी ने बुला लिया, इनवाइट किया घर पर, आपने अपने घर पे लोगों को बुलाया, ऐसे डाइट खराब हो जाती है। तो आइए जानते हैं क्या करना चाहिए इस केस में। फेस्टिवल्स में वेट गेन क्यों होता है? क्योंकि हम अनहेल्दी खाते हैं, स्पेशली रात में जब आप बाहर में पार्टीज करते हैं तो आप स्नैक्स ज्यादा खाते हैं। अनहेल्दी स्नैक्स में होता है सोडियम, आप उसमें होते हैं अनहेल्दी फैट्स, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। सोडियम का मतलब है वाटर रिटेंशन होना। तो अगर आपने रात में सोडियम रिच स्नैक्स खाए, जैसे कि आपने सपोज करिए आपने बाहर का पनीर टिक्का ही खाया, तो उसमें भी जो सॉसेज आप यूज कर रहे हैं उसकी वजह से सोडियम का इंटेक बहुत ज्यादा हो जाता है और वाटर रिटेंशन हो जाती है, विच लीड्स टू वेट गेन। पहला ये रीजन है। दूसरा, जब आप बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड खाते हैं, रिफाइंड फूड का मतलब मैदे वाली चीजें, जब आप मैदे वाली चीजें, रिफाइंड फूड ज्यादा खाते हैं तो आपके शुगर स्पाइक अप होते हैं, और जब शुगर्स बढ़ते हैं तो सब्सिक्वेंटली इंसुलिन भी स्पाइक अप होता है, जो कि एक हार्मोन है जिसका काम है शुगर्स को रेगुलेट करना। जब इंसुलिन स्पाइक अप होता है और लंबे समय तक अगर आप ऐसी चीजें खाएं, अगर आपने 4-5 दिन भी ऐसी चीजें खाई जिसमें कि आपने रिफाइंड फूड, मैदे वाली चीजें ज्यादा इंक्लूड करी, तो वेट गेन होगा ही होगा। इसके अलावा जो इंसुलिन स्पाइकअप्स हैं वो फैटी लिवर का भी कारण बनते हैं। तो ऐसी चीजें जब आप फेस्टिवल सीजन में रिफाइंड मैदे वाली आइटम्स, फैटी आइटम्स ज्यादा खाते हैं, सोडियम वाली चीजें ज्यादा हम लेते हैं, तो उसकी वजह से वेट गेन हो जाता है। अब जानते हैं कि कैसे इस वेट गेन को हमें प्रिवेंट करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट पार्टी स्मार्ट टिप्स। तो जब भी आप बाहर जाते हैं, आपको किस तरह से अपनी डाइट रखनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। जब आप बाहर जाएंगे तो सबसे पहले खाली पेट बाहर नहीं जाएंगे। बहुत बार हम ये गलती कर देते हैं कि क्योंकि हमें डिनर में बाहर खाना खाना है तो हम पूरे दिन भर का खाना ही कम खाते हैं, कि क्योंकि बाहर खाना है तो हम कम खाएंगे आज। ऐसा नहीं करना। अगर आपको डिनर बाहर करना है तो आपको कुछ खा के जाना है, बल्कि जिससे आप माइंडफुली सोच सके कि क्या हेल्दी हमें खाना है, माइंडफुल चॉइसेस आप कर सके। तो आप खाली पेट कभी बाहर नहीं जाएंगे। आपको लेना है एक ग्लास कोल्ड कॉफी, या शाम के टाइम में, या फिर आपने बेरी स्मूदी पीनी है, ऐसी कोई चीज लेनी है, या फिर आपने घर पे बनी हुई भेलपूरी, इस तरह से कुछ खा के जाइए बाहर लाइट, जिससे आप बाहर जाके वो ओवर इंडल्ज ना करें, एक्स्ट्रा ना खा लें, और बाहर जाके अपनी थोड़ा हेल्दी चीजों की तरफ ज्यादा फोकस करिए, जो कि रोस्टेड, ग्रिल्ड, स्टीम्ड ऐसी चीजों पे, पैन फ्राइड ऐसी चीजों को आप ले सकते हैं। डीप फ्राइड चीजें बिल्कुल अवॉइड करिए। बाहर डिनर्स में या तो स्टार्टर्स लीजिए या फिर मेन कोर्स लीजिए। अगर आप मेन कोर्स, रोटी, सब्जी, दाल, ये सब लेना चाहते हैं तो प्लीज स्टार्टर्स मत लीजिए। प्रेफर करिए स्टार्टर्स ही खा लें। तो आप अपना ग्रिल्ड स्टार्टर्स ले लीजिए डिनर में, और अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको कॉम्पनसेट करिए। जैसे कि अगर आपने रात का खाना हैवी खा लिया, अगर आपने मेन कोर्स खा लिया, मानिए अगर आपने रोटी, सब्जी, दाल, हैवी दाल खा ली, उड़द की दाल रात को खाई, तो अगले दिन मॉर्निंग में आप उसको सॉल्ट फ्री ब्रेकफास्ट करेंगे, जिसमें कि स्मूदी ब्रेकफास्ट में लेंगे, या फिर फ्रूट, बेरी, चिया पुडिंग, इस तरह से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ओवरनाइट ओट्स, दूध दलिया, दूध ओट्स, इस तरह का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे का पूरा दिन जो है आपको डिटॉक्स करना है, लाइट रखना है। सुबह में अपने दिन की शुरुआत, जैसा मैंने कहा, स्मूदी से करिए। आपने लंच, आपने खिचड़ी ले ली, या फिर आपने एक चपाती के साथ सब्जी और रायता ले लिया, और रात में आपने फिर सूप पिया, या फिर आपने फिर से स्मूदी ले ली। तो इस तरह से नेक्स्ट डे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स पे फोकस ज्यादा रखेंगे। रिफाइंड ग्रेन्स तो हम अवॉइड ही करेंगे। सेकेंड,
चीज का जो आपने ध्यान रखना है वो ये कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, कैफीनेटेड ड्रिंक्स, कैफीन जो है वो डिहाइड्रेटिंग है। तो पानी का इंटेक का आपने ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो आपकी एपेटाइट भी रिड्यूस होती है। तो पानी आप कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपने पीना ही है। अब बात करते हैं डेजर्ट्स की, क्योंकि ज्यादातर लोग फेस्टिव टाइम में डेजर्ट्स में ही मार खा जाते हैं और डेजर्ट्स ही ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। तो आपने मिठाइयाँ, मीठी चीजें, इनसे बचना है। अगर लेना है तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेफर करें छेने वाली मिठाई ओवर फ्राइड एंड मैदा बेस्ड मिठाई जैसे कि गुलाब जामुन। प्रेफर करिए हेल्दी डेजर्ट्स को। ग्रीक योगर्ट, पार्फी इज एन एग्जाम्पल। जैसे कि आपने योगर्ट जो है, ग्रीक योगर्ट को ब्लेंड कर दिया बेरीज के साथ, बनाना के साथ, और उसके अंदर आपने नट्स एंड सीड्स डाल के एक बहुत अच्छा सा डेजर्ट बना लिया। या बेरी चिया पुडिंग, इस तरह के आप डेजर्ट्स प्रेफर कर सकते हैं। नहीं तो छेने की मिठाइयाँ आप प्रेफर कर सकते हैं। और इनको प्लीज पोर्शन कंट्रोल करिए। पोर्शन कंट्रोल इज द की। सो जब भी आप बाहर खाना खाते हैं अपने मील्स के पोर्शंस का ध्यान रखिए, और वो तभी रख पाएंगे जब आप खाली पेट बाहर स्टेप आउट नहीं करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए। These are really going to help you in this festive season. If you follow these tips, I'm sure you won't be gaining weight this festive season. So इनको फॉलो करिए और हमें भी फॉलो करिए। Don't forget to subscribe us. Happy Diwali.